Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you next part of test chapter 21, Einstein Introduction. Let's start the chapter. As Akhil grew in age, जैसे जैसे अखिल बड़ा हुआ, he was still flying. वो उड़ा था, ऐसे उड़ता था. And the Desais had to keep a strict vigil on him as they thought that he will fly out of their reach. एंड और मिस्टर एंड मिसेस देसाई उसको अच्छी तरह से वॉच करते थे, अच्छी से कड़ाई से देखभाल करते थे. वे सोचते थे कि वो उड़ेगा और उन तक पहुंचेगा. व्हेन ही वाज 3, जब वो 3 थे, सुनीता स्टार्टेड होम स्कूलिंग हिम. सुनीता उसने घर पे उसको स्कूलिंग करना शुरू किया, यानी घर पे उसको पढ़ाना शुरू किया. शी हैड अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड सून अखिल लर्न सो फास्ट दैट शी हैड डिफिकल्टी कीपिंग अप विद हिम. वो उसको अच्छी तरह टीचिंग कर रही थी, अच्छी तरह टीचिंग कर रही थी. ऐसा शीघ्र ही अखिल ने बहुत कुछ तेजी से सीख लिया कि उसको बहुत परेशानी हुई उसको समझने में, पढ़ाने में. बाय द टाइम ही वॉज 5, और इस तरह वो 5 साल का हो गया. ही वॉज स्पीकिंग ऑल लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज बोल लेता था. फ्लुएंटली सारी लैंग्वेज आराम से बोल लेता था. एंड बाय द टाइम ही वॉज 9, और धीरे धीरे वो 9 साल का हो गया. ही वॉज वेल वर्स्ड इन फिजिक्स, वह फिजिक्स को वह बहुत अच्छा कर सकता था. बाय द एज ऑफ, जब 11 ईयर्स का हो गया, अखिल वॉज एबल टू कंट्रोल हिज फ्लाइंग. वह धीरे धीरे अपने फ्लाइंग पे कंट्रोल कर लिया. ही कुड स्टिल फ्लाई बट ओनली एट इज फ्री विल, और वो तभी फ्लाई करता जब वो फ्री होता था, यानी पूरे टाइम वो बिजी रहता था. द देसाई न्यू दैट देयर सन वॉज जीनियस, और देसाई को जैसा कोई मालूम था उनका बेटा बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है. एंड सेंट हिम टू अ रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल, और उसको एक जाने माने प्राइवेट स्कूल में उन्होंने भेजा. हिज टीचर थ्रू अप देयर हैंड्स एज intellectually he was far above them, so he was silent straight to the university. और टीचर ने कहा कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, उसको छोड़ दे. और धीरे धीरे वो इतना आगे बढ़ गया कि वो उसको सीधे यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया. बाय द टाइम ही वॉज 13 ईयर्स का था. ही हैड अर्न हिज डॉक्टरेट टू बिकम अ ब्रिलियंट फिजिक्स, और एक डॉक्टरेट की डिग्री कर लिया और एक अच्छा फिजिक्स बन गया. एवरीबडी एडमिटेड दैट दे हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग हिज थ्योरी, और सभी लोग उसको उनकी थ्योरी समझने में बहुत परेशानी होने लगी, बहुत बुद्धिमान हो गया. व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल का हुआ, ही वाज गिवन हिज ओन लेबोरेटरी एंड अ प्लेस टू लिव ऑन द कैंपस, और वह उसको एक अपना लैब बना लिया उसने, और कैंपस में ही रहने लगा. नो वन बॉदर्ड हिम अबाउट हिम एंड ही नेवर वेंट आउट, और किसी ने वो इसको देखता नहीं था, वो कभी बाहर भी नहीं निकलता था. ही सैट अलोन, वो अकेले बैठा रहता था. वर्किंग फॉर आवर्स, और घंटों काम करता था. प्रोड्यूसिंग 100 फॉर स्कॉलरी पेपर, और पेपर्स पे लेके हर मतलब तरह तरह के प्रयोग करता रहता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज बॉडी चेंज, धीरे धीरे समय के साथ उसके शरीर में बदलाव आ गया. ईच हैंड ग्रू 5 मोर फिंगर्स, उसके हाथ ग्रू 5, उसके हाथ करीब 5, उसके फिंगर जो 5 से जो थोड़े से बड़े थे. हिज आर्म्स एंड लेग्स बिकम शॉर्टर, मतलब उसके हाथ तो बड़े हो गए पर उसके पैर छोटे रह गए. एंड ही श्रंक टू 3 फीट, बहुत 3 फीट तक ही बढ़ सका. ही ग्रू अ 6 इंच एंटेना ओवर ईच ईयर, और उसके कानों के पास 6 इंच का एक एंटीना था. हिज हेड ग्रू विद हिज ब्रेन, और उसका सर बहुत बड़ा हो गया उसका ब्रेन के साथ, जैसे उसका दिमाग ज़्यादा था सर भी बड़ा हो गया. नो वन हैड सीन अखिल इन द ईयर, और किसी ने अखिल को सालों तक नहीं देखा. सो नो वन न्यू हाउ ही हैड चेंज, तो कोई नहीं जानता था वो कितना चेंज हो चुका. जो उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आया था वो उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता था. वन डे सुनीता विजिटेड अखिल ऑन द कैंपस, एक दिन सुनीता अखिल को देखने उसके कैंपस में जाती है. एज सुन शी इंटर्ड द लैब शी वॉज हॉरिफाइड बाय वॉट शी सा, जैसे वो इंटर करती है उसको देखती है वो बहुत घबरा जाती है कि उसने क्या देखा. यू डोंट लुक ह्यूमन, उसने कहा तुम मनुष्य की तरह नहीं दिखाई देते हो. यू कैन नॉट माई अखिल, तुम मेरे बेटे अखिल नहीं हो. हु आर यू, तुम कौन हो. वो चिल्लाई, डर गई. आई एम एन एलियन, उसने कहा मैं एक एलियन हूँ. आई इंटर्ड योर सन अखिल बॉडी, मैं आपके बेटे अखिल के बॉडी में इंटर कर चुका हूँ. वेन ही वॉज ईयर, जब 1 साल का था तो मैं उसकी बॉडी में इंटर कर गया था. फॉर सेवरल, कुछ सालों से आई हैव बीन अ गेस्ट ऑन योर प्लानट, मैं आप कुछ सालों से आपके प्लानट पर गेस्ट हूँ. आई एम फ्रॉम another planet where my brilliance is common,
और मैं दूसरे प्लानट से हूँ जहाँ पर मेरी बुद्धिमानी बहुत कॉमन है। यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड माई थ्योरी। आप मेरी थ्योरी को समझने में बहुत आपको परेशानी होती है, कोशिश करना पड़ता होगा, बट यू कुड नॉट बिकॉज माई काइंड इज मच सुपीरियर टू माई। मेरी मतलब मेरी बात जो है मनुष्य के ऊपर से बहुत सुपीरियर होती है। फ्रॉम द टाइम आई वॉज ए बेबी, और जब से मैं एक छोटा सा बच्चा था, आई कुड फ्लाई, मैं उड़ सकता था। नन ऑफ यू न्यू हाउ और वाई। आप कोई नहीं जानते कि मैं क्यों और कैसे उड़ सकता था। लुक आउटसाइड एट द स्काई, आप आसमान की तरफ देखिए। यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। दैट इज द व्हीकल विच विल टेक मी होम। वहाँ एक व्हीकल है जो कि मुझको घर ले जाएगी। इट वुड नॉट लैंड, वो नीचे नहीं उतर सकती। आई विल फ्लाई, मैं उड़ूंगा टू इट। And the moment I enter the vehicle, your inferior planet will you have exploded and all life on it will have disappeared। और मैं उस पर बैठ कर एक ही क्षण में चला जाऊंगा और पूरे जीवन में भी कभी नहीं दिखाई दूंगा। वी हैव डिसाइडेड दैट यू हैव नो राइट टू एग्जिट, सो गुड बाय। और हमने निश्चय कर लिया है कि यू हैव नो राइट, आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, सो गुड बाय। बिफोर लिविंग अस आई हैव वन रिक्वेस्ट टू मी। उसने कहा कि हमें यहाँ पर छोड़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड यू एज अ माई सन, कि आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह से व्यवहार किया है। और लव एंड अफेक्शन हैव बीन स्टोवर्ड ऑन यू बाय एज ह्यूमन बींग, और आपने अपना सारा प्यार मुझको दिया है जैसा कि मनुष्य करता है। इनफैक्ट ब्रूनो आवर पेट डॉग इज ऑल्सो वेरी फाउंड ऑफ यू। वास्तव में मेरा कुत्ता ब्रूनो भी आपको बहुत पसंद करता है। वॉट हैव यू डन टू डिजर्व सच अ ट्रीटमेंट फ्रॉम यू, क्या आप मुझसे कैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं। इफ़ यू फील वी नीड टू बी डिस्ट्रॉयड, यदि मैं यू नीड, आपको लगता है कि मैं नष्ट हो जाऊँ, आई विल नॉट स्टॉप यू, मैं आपको नहीं रुकूंगा। विदाई माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। विद दिस वर्ड द हर्ट एंड ब्रोकन सुनीता लेफ्ट द, और यह कहकर सुनीता कैंपस से बाहर चली जाती है। द एलियन वॉज फोर्स टू थिंक, एलियन अब सोचने लगता है। ही वॉज इन डिलेमा एज टू वॉट टू डू, उसको समझ में नहीं आता है, उससे वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि उसको क्या करना चाहिए। आफ्टर डीप डिस्ट्रोस्पेक्शन, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद पिछली घटना से वो याद करता है। द एलियन टुक अ डिसीजन, एलियन जो डिसीजन लेता है, विचार करता है। ही कॉन्टेक्टेड हिज सीनियर ऑन हिज प्लानट, एंड वो अपने सीनियर से कांटेक्ट करता है अपने प्लानट से। सर आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। आई कैन नॉट कम्प्लीट द टास्क, मैं आपके टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ जो मुझको दिया गया था। आई एम रिटर्निंग होम विद द मिशन, मैं अपने घर लौट रहा हूँ मिशन के साथ जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ओवर एंड आउट, ही फ्लू आउट हिज लैब विंडो, वह विंडोज के लैब से बाहर कूदता है। यूएफओ एंड लेफ्ट फॉर हिज होम प्लान, और अपने प्लानट पे जाने लगता है। मीनवाइल ऑन, उसी समय पृथ्वी पर देयर वाज अ नॉक एट सुनीता, तब सुनीता के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। देसाई के दरवाजे पे। सुनीता वेंट टू ओपन द, सुनीता दरवाजे पे दरवाज़ा खोलती है। हर जॉय न्यू नो वन, उसके खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। व्हेन शी सा हर यंग 16 ईयर्स ओल्ड अखिल स्टैंडिंग एट द डोर विद द स्माइल ऑन हिज फेस, तो जब देखती कि उसका बेटा अखिल जो है, जो कि 16 ईयर्स का है, उसके दरवाजे पे खड़ा है और स्माइल कर रहा है, उसके चेहरे पे स्माइल है, तो वो उसको देख करके बहुत खुश हो जाती है। यानी कि एलियन उसको छोड़ के चला जाता है इनकम्प्लीट वर्क करके, और उनका बेटा अखिल उसको मिल जाता है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।